सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेल ओसीटीटी का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी स्टेज पर वो स्टक हो रहे हैं, कहीं कहीं फंस रहे हैं। तो गाइज मैं आपको आइए आइए आज पूरा गाइड करता हूं कि यहाँ पर जो कंप्लीट फॉर्म फिलअप है वो कैसे कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर बता दूंगा, आप पूरा फॉर्म आराम से फिलअप कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आइए शुरू करते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पर sale.co.in। तो sale.co.in की वेबसाइट पर आप चले गए। यहां पर बड़ा देखिए करियर का सेक्शन मिलेगा, करियर के सेक्शन में जाइएगा। करियर के सेक्शन में जैसे जाएंगे यहां पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? लॉगिन का ऑप्शन। तो अगर आप नए यूजर हैं, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं, अगर आप नए यूजर हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको जो क्लिक करना है वो करना है रजिस्टर हियर। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे देखिए आएगा प्लांट का ऑप्शन कि किस प्लांट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर एक ही प्लांट आपको मिलेगा, सेल यूनिट्स ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि एक ही ऑप्शन यहां पर मिलेगा, एक ही डेजिग्नेशन का ऑप्शन मिलेगा ओसीटीटी का। तो आप यहां पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। अब जैसे देखिए मैंने मैंने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट किया है आपके फॉर्म फिलअप को दिखाने के लिए, इस वजह से मेरी लॉगिन आईडी यहां पर आ रही है। तो आप जैसे ही यहां पर प्रोसीड करेंगे आपकी एक लॉगिन आईडी यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना यहां पर लाइक ये कैप्चा है 18 जैसे +3 है इज इक्वल टू 21। तो आप इसको डाल दीजिएगा, यहां से आपकी एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। इस पेज को आगे ही जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपसे आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना। बाकी आपका बस डिटेल पूछेगा, जैसे इसमें आप जाएंगे आपका डिटेल पूछेगा। डिटेल में आपसे क्या पूछेगा? डिटेल में बेटा क्या पूछेगा? आपका सिर्फ नाम पूछेगा, फादर का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपने 12th आपने लाइक 10th 12th कब किया है ये पूछेगा, डिप्लोमा पूछेगा, यानी कि 10th कब किया है, डिप्लोमा कब किया है ये पूछेगा। तो ये आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद वहां से करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका पूछेगा, इतना चीजें डाल दीजिएगा, बेसिक बेसिक चीजें, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। तो वहां से आपका जो है एक ये पेज जनरेट हो जाएगा, आपकी एक यूजर आईडी वगैरह जनरेट हो जाएगी, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लिया। अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप लॉग आउट कर लीजिएगा, या लॉग आउट नहीं भी करते हैं, लॉग आउट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करके आप बेटा आप कहां पे आएंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप लॉग आउट कर लेंगे ना, दोबारा से आप करियर का पेज खोलिएगा तो लॉगिन पे आइएगा। जैसे आप लॉगिन पर आएंगे आप आएंगे रजिस्टर्ड यूजर पर। किस पे आएंगे? रजिस्टर्ड यूजर पर। अब देखिए यहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इस वजह से मेरी लॉगिन आईडी यहां पर जनरेट है, ठीक है ना। तो यहां पर आप प्लांट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाला ओसीटीटी। एंड यहां पर देखिए यहां पर मेरा आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है, तो मैं यहां पर कैप्चा डाल दे रहा हूं। 17 और 2 कितना होता है? 19। तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं सबमिट। जैसे बेटा मैं सबमिट करूंगा, अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है, इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो यहां पे आपको करंट ओपनिंग्स पर जाना है। किस पे जाना है? करंट ओपनिंग्स पर यहां पर आपको जाना है। अब जैसे बेटा आप करंट ओपनिंग्स पर जाएंगे, अब चूंकि मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है, आपको दिखाने के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें डाली है वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, वो सब मैंने आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए दिखाया है। उसके बाद देखिए मेरे में ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है और मैं इस फॉर्म को फिलअप कर रहा था आपको दिखाने के लिए। मेरा स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। जब आप इस पे आएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा प्लांट यूनिट। यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ओसीटीटी। यहां पर आप अपनी ब्रांच डाल देंगे मैकेनिकल। देखिए अब चूंकि मैंने मैकेनिकल सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है तो मेरे पास मैकेनिकल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी आप जिस ब्रांच से भी हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से, केमिकल, जिससे भी हैं, आप अपनी ब्रांच यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहां पर प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। अब जैसे बेटा आप यहां पर प्रोसीड करेंगे ना, देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस यहां पर खुल के आ जाएगा, जिसमें देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो रिक्रूटमेंट डिटेल है, एप्लीकेंट डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंस एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्रीव्यू एंड कंफर्म, ये सब आपको करना है। तो देखिए बेटा आप इसी पे आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिक्रूटमेंट के डिटेल पर। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के डिटेल पर जैसे आप आएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने चूंकि आपको दिखाने के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो जो भी आप फिलअप आपने किया है पहले वाले स्टेज में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सब यहाँ पर आपको लाइक आपसे कंफर्म कर रहा है कि क्या क्या आप यहां पर आपने फिल कर दिया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने जो जो फिल किया है ओसीटीटी पोस्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट वही है ना। इसकी लास्ट डेट यहां पर दिखा रहा है 18 मार्च है, तो आप इस पर चेक करिएगा एंड चेक करने के बाद आप इसमें सेव एंड कंटिन्यू करिएगा।
कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे मेरा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, लाइक मैंने क्या बोला, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पर शेयर करी है। तो मेरा नाम दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, मदर्स नेम दिख रहा है, मैरिटल स्टेटस दिख रहा है, नेशनैलिटी दिख रहा है, रिलीजन दिख रहा है, कैटेगरी मेरी आपको दिखाई दे रही है, ईमेल आईडी मेरी आपको दिखाई दे रही है, मेरा फोन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया बेटा, यहाँ पर चेक कर लिया। जैसे मैंने चेक किया, सेव एंड कंटिन्यू किया। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर आपको तीसरा टैब आ रहा है, कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में देखिए मैंने एड्रेस डाल दीजिएगा अपना, जो भी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका या जो परमानेंट एड्रेस है, ये आप पहले ही स्टेज में भर देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना पहले स्टेज में, न्यू यूजर, तो वहीं पर आप ये सब भर देंगे पहले ही। तो वही सब डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आएगा, उसके बाद आप बेटा इसमें चेक करिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद चौथे स्टेज पर आप आएंगे कि आपके पास कोई PWD डिसेबिलिटी है, अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो ना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर आप चेक करिएगा, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपको ये कहाँ लेके आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए आप यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने डेट ऑफ पासिंग क्या है, मैट्रिकुलेशन। तो आपने मैट्रिकुलेशन कब पास किया, यानी कि आपने 10th कब पास किया और उस बोर्ड का नाम क्या है, ये यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। एंड देखिए यहाँ पर आपने फिर डिप्लोमा कब किया, ये यहाँ पर डाल दीजिएगा। डिप्लोमा कब किया ये डाल दीजिएगा। डिप्लोमा आपने कब किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने अब मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे आप तो आपका ऑप्शन मैकेनिकल का ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। केमिकल करेंगे तो केमिकल का आएगा। तो यहाँ पर आप डिप्लोमा डाल दीजिएगा अपना, फिर डेट ऑफ पासिंग आपकी कब है एंड बोर्ड का नाम क्या है, मतलब किस इंस्टीट्यूट से, किस यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा मिला हुआ है। डिप्लोमा के मार्क्स कितने हैं वो डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितने हैं वो डाल दीजिएगा, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप इस बॉक्स में चेक करेंगे, जैसे ही चेक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। देखिए चूंकि मैंने यहाँ पर फिल नहीं किया है, यहाँ के आगे मैंने फिल नहीं किया, इस वजह से मेरा आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा जैसे अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मैट्रिकुलेशन विद 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, मतलब जो भी आप भर रहे हैं फॉर्म, केमिकल का, मैकेनिकल का, जो भी आप भर रहे हैं, तो आपका डिप्लोमा कम से कम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसके बाद जैसे बेटा आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, आपको पूछेगा प्रेफरेंस फॉर प्लेस और पोस्टिंग, यानी कि आप कहां पर पोस्टिंग का प्रेफरेंस चाहते हैं। तो 7-8 प्रेफरेंस आपके सामने आएंगे। उस प्रेफरेंस में आप क्या करेंगे, आप पहले सेल का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, जिस जगह पर ज्यादा पोस्ट है वहां पर आप भर दीजिएगा, या फिर जो जगह आपके घर के नजदीक है जहां पर आप कंफर्टेबल हैं उस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस को भर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा फिर आप प्रेफरेंस आएगा पोस्टिंग का, फिर ऐसे ही आप यहां पर चेक करके आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, चेक बॉक्स को चेक करके आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो प्रीव्यू करिएगा, कंफर्म करिएगा और यहीं पे आप पेमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो कहीं अपलोड ही नहीं किया। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर बेटा पहले ही स्टेज में अपलोड करेंगे, जब आप यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब आप यहाँ पर करियर के सेक्शन में जाएंगे, तो जब आप लॉग इन करेंगे ना यहाँ पर और पहले ही स्टेज में आप आएंगे, सबसे पहले स्टेज में जब आपने नया यूजर, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहीं पर अपनी फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड वहीं पर कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सिंपल फॉर्म फिलअप है, आप इसको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं डिटेल में तैयारी करना बेटा, तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा हमेशा शानदार ऑफर। देखिए यहाँ पर टेक्स्टबुक.com पर जाइएगा, टेक्स्टबुक.com पर जाइएगा, यहाँ पर देखिए AEJ का कोर्स अगर आप चाहते हैं लेना, क्योंकि हमारे सेल का भी बैच हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना बेटा। तो हमारा सेल का बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर सर्च करिएगा AEJ। तो जैसे आप AEJ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर बेटा आप AEJ पर जाएंगे तो आपको AEJ का पूरा कोर्स मिल जाएगा, AEJ इलेक्ट्रिकल, AEJ मैकेनिकल, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको एंड ऑफ द फरवरी सेल मिल रहा है, यानी कि फरवरी एंड हो रही है, उसका सेल आपको मिल रहा है, आपको बम्पर डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, जो भी प्लान आप चाहते हैं उसके साथ आपको 50% की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है और 65 + 35% का ऑफ भी आपको मिल रहा है। बस आपको यहाँ पर ये सब डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इसके लिए बेटा आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, R मिश्रा। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके साथ आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर दी जा रही है। R मिश्रा कोड लगाइएगा और ये सारे ऑफर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेटा मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए मैंने आपको स्टेजेस बता दी कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। एंड इस वीडियो को शेयर करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।